दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एमएस एक्सेल पर है और आज हम बताने वाले हैं एमएस एक्सेल पर रिपोर्ट किस तरह से तैयार करते हैं। हम एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसके माध्यम से आपको हम वो सारे ऑप्शंस को समझाने की कोशिश करेंगे जिसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि इसमें हम कौन कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे, कौन कौन से फार्मूला यूज करेंगे। आपको इन सब पर विशेष ध्यान देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सब कुछ आपको टाइप करने होंगे। जैसे योजना का नाम, ये सारी योजना का नाम है, ये आपको खुद टाइप करना है। तो माउस पॉइंटर पर आप ध्यान देते चलिएगा कहाँ से किस किस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, कौन कौन से तरीका हम यूज करेंगे इस रिपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए और इसको पेज पर प्रिंट करने के लिए किस तरह से सेट करेंगे, वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक छोटा सा रिपोर्ट बना रहे हैं। इसमें जब आप रिपोर्ट बनाते हैं ऊपर पहला वाला जो रो होता है उसमें आप उसका हेडिंग लिखते हैं। तो हेडिंग कुछ इस तरह से है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित उद्व्यय यानी खर्चे के लिए कुछ राशि दिए जा रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्चे के लिए राशि देती है। जो राशि दी जाती है उसके लिए ये योजना का नाम दिया गया है और इसके सामने हम राशि लिखेंगे कि कितना जो है केंद्र सरकार द्वारा और कितना राज्य सरकार द्वारा राशि इस पर खर्च किए जाएंगे। जबकि हमें कुल खर्च पता है कि हर एक योजना पर कितने खर्च किए जाने हैं, लेकिन केंद्र सरकार कितना देगी, राज्य सरकार कितना देगी, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो एक फार्मूला से आप इस कॉलम को भरेंगे। कभी कभी एक ही सेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना पड़ जाता है तो आपको थोड़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ से करना पड़ता है। जो आपको हिंदी लिखना है कृतिदेव यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पर इंग्लिश लिखना है वहीं पर आप टाइम्स न्यू रोमन या जो भी इंग्लिश का फॉन्ट आप चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लिख पाएंगे। तो इस तरह से सभी योजना का नाम आप टाइप कर सकते हैं। जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर लीजिए। इसका प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ लोग अभी भी समझ रहे होंगे कि नहीं हम तो मंगल फॉन्ट पे टाइप किए थे टेस्ट में, जब आपका टेस्ट हुआ था, बेल्ट्रॉन ने जब टेस्ट लिया था तो मंगल फॉन्ट पर टाइप किए थे। तो कुछ लोग अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं मंगल फॉन्ट पर हम टेस्ट दिए हैं, मंगल पर ही वर्क मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं हमारी बात को तो अभी से कृतिदेव की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, और नहीं समझ पा रहे हैं जब उनको भेजा जाएगा किसी कार्यालय में तो जो है शायद उनको समझ आ जाएगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी क्योंकि वहाँ पर समय दिया नहीं जाता है सीखने के लिए। क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि जो भी हमारे कार्यालय में आएंगे बेल्ट्रॉन से वो पहले से ही ट्रेंड होंगे और सब कुछ उनको आता होगा, ऐसा वो लोग उम्मीद करते हैं और तभी रिक्वेजिशन भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बुला करके उनको ट्रेनिंग देंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए इस बात को, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले से ही आप ट्रेंड हो जाएं। कुछ लोग समझ पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी जो लगता है नहीं हम तो मंगल का ही गुणगान करेंगे तो फिर मैं उनका क्या ही कर सकता हूँ, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। क्योंकि परिस्थिति वैसी है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। जैसे आपने देखा भी है 5,000 लोगों का ही सिलेक्शन किया गया है मेरिट लिस्ट में, और क्वालिफाइड है उनका तो लिस्ट में आना ही चाहिए, लेकिन फिर वही झमेला हो जाता है। तो हम क्यों इस तरह का रिस्क ले। पहले से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज़्यादा अंतर भी नहीं है, जो मंगल फॉन्ट पे किए हुए हैं कृतिदेव पर अगर करना पड़े तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
और टाइपिंग स्पीड भी अपना जो है बढ़ा लेना चाहिए आपको, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो होती है वो कुछ ज़्यादा की। यहाँ पे जो पहले से ही कार्यरत रहते हैं उनकी ही स्पीड 35 की होती है, तो फिर आपको 30 पर क्यों सेलेक्ट करेंगे, वैसा हो जाता है कुछ सिचुएशन। तो आपको खुद कम से कम 35 वर्ड पर मिनट हिंदी की भी कर लेनी चाहिए, और 40 इंग्लिश की हम पहले से ही रिकमेंड करते आ रहे हैं। कुछ लोग समझ सकते हैं हमारी बात को, कुछ लोगों को जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुल राशि लिखा हुआ है, लेकिन इसको डिवाइड करना है कि केंद्र सरकार द्वारा कितने राशि दिए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा कितने राशि दिए जाएंगे। ये दो कॉलम हमारा खाली रहेगा अभी, और जिसको हम भर के आपको दिखाएंगे कि क्या हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि ये दोनों ही कॉलम भर जाएंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं लास्ट वाले कॉलम में टोटल जो कुल जो आपका राशि है वो लिखा गया है। अब हमें ये डिवाइड करना है कि केंद्र सरकार द्वारा कितने राशि दिए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा कितने दिए जाएंगे। तो अभी 60-40 का रेशियो चल रहा है, यानी 60% केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा ये व्यय किए जाएंगे। तो हमें इस राशि को डिवाइड करना है, इस राशि को हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे इसका 60% परसेंटेज कितना निर्धारित है केंद्र सरकार व राज्य सरकार के लिए, ये चीज़ें तो आपको बताई जाएंगी, लेकिन आपको ये सिस्टम समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आप ये रिपोर्ट को रेडी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको अगर बताया जाएगा कि केंद्रांश जो है 60% है, तो 60% का फॉर्मूला आपको यहाँ लगा लेना है। तो केंद्रांश वाले कॉलम में आप योजना के सामने यहाँ पर इक्वल टू का साइन देंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। इक्वल टू का साइन देने के बाद सेल रेफरेंस लेंगे, यानी कि सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप 60% करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस योजना के लिए कुल खर्च यहाँ पर है, तो इसका 60% ही आप करना चाहेंगे, इसलिए इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और
मल्टीप्लाई कीजिए 60% से, तो इसका 60% हो जाएगा। यहाँ पे राशि आ जाएगा और डेसिमल के बाद जितना डिजिट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हम 5 डिजिट ले लेते हैं। यहाँ से 5 डिजिट आप कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कम, यहाँ से ज़्यादा, कम ज़्यादा आपको करना हो तो इसका यूज करेंगे। इस पर बस क्लिक करेंगे तो इस तरह से 5 डिजिट हम ले लेते हैं। अब ये 60% हमने कर लिया है। इसको अगर आप चाहें तो अब राज्यांश लेना है तो राज्यांश 40%, चाहें तो इस फार्मूला को कॉपी कर लीजिए और यही फार्मूला राज्यांश वाले कॉलम में भी यहाँ पे एस्केप कर दीजिए। कोई फार्मूला अगर कॉपी करते हैं तो एस्केप का बटन जो होता है कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर जो आपका एस्केप ESC लिखा रहता है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो फार्मूला का जो सेल एक्टिव था, फार्मूला का सेल जो एक्टिव रहता है वो इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप उस कॉपी को कहीं पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं राज्यांश वाले में, Ctrl+V से पेस्ट कर दिए। तो यहाँ भी 60% ही ले लिया है क्योंकि हमने फार्मूला कॉपी किया था 60% वाला। अब इसको 40 में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। जो 60 है उसको 40 कर देते हैं। यहाँ से फार्मूला बार में 60 को 40 कर देते हैं। तो इस तरह से ये 40% हो जाएगा। तो 40% आपका सामने यहाँ पर निकल आया है। इसको भी आप 5 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 5 डिजिट रखना चाहते हैं तो इस तरह से 5 डिजिट कर लीजिए। अब ये दोनों ही फार्मूला जो है रेडी हो गया है। अब ये दोनों जो है रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर सकते हैं या खींच के भी ले जा सकते हैं। ये दोनों सेल एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ प्लस का साइन आ जाता है। ये हालांकि पहले से भी प्लस रहता है मोटा सा, लेकिन जब यहाँ कॉर्नर पे ले जाते हैं, जब माउस के पॉइंटर देखिए कहाँ जा रहा है, यहाँ कॉर्नर पे जब ले जाते हैं ये पतला सा प्लस का साइन बन जाता है। माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको खींचते हैं, जहाँ तक खींचना चाह रहे हैं, ज़रूरत जहाँ तक है वहाँ तक खींच के ले जाइए। ये फार्मूला जो है आपका यहाँ तक पेस्ट हो जाता है और इस तरह से आपका ये हर एक योजना के लिए केंद्रांश और राज्यांश आपका इसमें पूरा फिलअप हो जाता है। अब टोटल करना चाहते हैं, यहाँ नीचे टोटल करना है तो टोटल के लिए आपको पहले वीडियो में भी बताए हैं, इसको सेलेक्ट करके और ऑटो सम यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। ये पूरा रेंज सेलेक्ट करके ऑटो सम पर यहाँ क्लिक करिएगा तो ये पूरा सम हो जाएगा और टोटल निकल जाएगा। और यही फार्मूला आप आगे भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा अगले वाले सेल में तो इससे भी आपका यहाँ टोटल निकल आएगा। तो ये पूरा फिलअप हो चुका है और पेज का आप देख पा रहे हैं किस तरह से सेटिंग करते हैं। जो आपका कॉलम की चौड़ाई है, कॉलम की चौड़ाई अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। हम यहाँ कम समय लगे इसके लिए आप देख पा रहे हैं किस तरह से माउस का पॉइंटर देखिए किस तरह से हम जो आपका जो कॉलम की चौड़ाई है उसको किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन दबा करके खींचेंगे। जब ये दो तरफ एरो का साइन बनता है, माउस का पॉइंटर देख रहे हैं, ऊपर ले जाने पर दो तरफ एरो का साइन बन जाता है। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके खींचेंगे। अगर बड़ा करना है तो उसको दाईं साइड में खींच देंगे और अगर कम चौड़ा करना है तो लेफ्ट साइड में इस तरह से खींच सकते हैं। इस तरह से जो है कॉलम की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह का ज़रूरत है अपने ज़रूरत के हिसाब से कॉलम की जो चौड़ाई है उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से रो की भी जो चौड़ाई है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो सेलेक्ट करके जो जो रो आप चौड़ा करना चाहते हैं उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से जब दो तरफ एरो आएगा तो खींचेंगे तो सारे बराबर बराबर आपका साइज में आ जाएंगे।
तो आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट हमारा जो है रेडी है, और इस तरह से ही आप अपने सिस्टम पर रिपोर्ट बनाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। और कोई इसमें परेशानी हो, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे हर समस्या का जो है समाधान हो जाए इस चैनल से। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि आगे भी आपको कई तरह के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं।